हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। जो टॉपिक है हमारा वो है आपका बीटाट्रॉन। जैसे कि आप जानते हो कि लास्ट हमने सारे एक्सेलरेटर कर लिए थे, लेकिन उसमें एक आपका बीटाट्रॉन जो है वो पेंडिंग रह गया था। ठीक है, तो उसको हम कर लेते हैं। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि बीटाट्रॉन हम क्यों कर रहे हैं। हमने इतने सारे एक्सेलरेटर पढ़ लिए हैं, तो अब हम बीटाट्रॉन को क्यों यूज कर रहे हैं। आपने देखा हो कि वेन डिग्राफ के लिए हमने पॉजिटिव आयंस के लिए लिया था, लेकिन उसको हम जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाने के लिए हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां से जो आपकी काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो आपकी बहुत कम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आ रही थी। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा अपना जो है आपका साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन के अंदर आप बहुत अच्छे से देख चुके हो कि वो सिर्फ किसके लिए, आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए यूज हो रहा था। ना वो आपके न्यूट्रॉन के लिए यूज हुआ, ना ही वो आपके किसके लिए यूज हो रहा था, इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और न्यूट्रॉन के लिए, दोनों के ही ये वो सक्सेसफुल नहीं था। सिर्फ वो जो आपका यूज हो रहा था वो आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए था। अब क्योंकि मेरे को क्या करना था, जो कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स को भी बहुत हाई एनर्जी से एक्सेलरेट करवाने की जरूरत पड़ती है, तो कोई ना कोई हमें इसके लिए तो एक्सेलरेटर तो लेना ही पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए हमें क्या मिला कि हमारे पास क्या आया, बीटाट्रॉन। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको आपने हाई उससे एनर्जी से जब एक्सेलरेट करवाते हो तो उसको नाम दिया, उस डिवाइस को हमने नाम दिया, क्या नाम दिया, बीटाट्रॉन नाम दिया। ठीक है, इसका प्रिंसिपल ध्यान से सुनिए। इसके अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सारी मैग्नेटिक लाइंस जो है वो यूज करते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। इस मैग्नेटिक लाइंस से क्या कर रहा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका प्रोड्यूस हो रहा है, और उसकी वजह से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मेरा एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अगर हम इसको चेंज कर दे तो यानी कि फ्लक्स का नाम आ गया, तो फ्लक्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है वो हमारे पास क्या देगा, उस एक्सेलरेशन को ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और वो एक्सेलरेशन किस फॉर्म में है, आपका सर्कुलर फॉर्म के अंदर है। ठीक है, ये क्या था, आपका प्रिंसिपल था कि ये किस उस पे वर्क कर रहा है, राइट। अब हमने प्रिंसिपल देख लिया, इसका मतलब हमें क्या करना है, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करना है, ताकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए एक पर्टिकुलर, जिससे हम इलेक्ट्रॉन को क्या करवा सके, हम एक्सेलरेट करवा सके। उसके लिए अब हम क्या करते हैं, उसके लिए हम चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो ले लेते हैं। ठीक है, तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम आपका जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल आ जाएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपने ये फॉर्मूला जो है वो पहले पढ़ चुकी हो 12th के अंदर। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस के डी फाइव बाई डी टी के इक्वल हो जाएगा। अब क्योंकि जो वर्क डन है आपका वो चार्ज इंटू ईएमएफ होता है। ठीक है, जो वर्क डन है वो चार्ज इंटू ईएमएफ है, तो हम यहाँ पे उसका एक रिवोल्यूशन का इलेक्ट्रॉन के ऊपर वर्क डन बता सकते हैं, चार्ज इंटू में ईएमएफ। ईएमएफ हम यहाँ पे बता चुके हैं, इसको ही हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, अब क्योंकि हम इसके अंदर जो आपका वर्क डन है एक्चुअल, उसको कैसे बोल सकते हैं कि कितना फोर्स हुआ और कितना डिस्प्लेसमेंट किया। अब आप पीछे यहाँ पे देख रहे हो, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ये पूरा इस सर्कल के जितना कर रहा है, सर्कल का डिस्प्लेसमेंट यानी कि उसका सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस से बोल रहा है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, वर्क डन आपका एफ डॉट 2 पाई आर, यानी कि ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, और एफ इसके ऊपर फोर्स, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन ऑन दैट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारे पास अगर वर्क डन ये भी है, वर्क डन ये भी है, इन दोनों को इक्विवेट कर सकती हूँ। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो आप बोल सकते हो राइट हैंड साइड भी इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब ये भी वर्क डन ये भी वर्क डन, तो दोनों की वैल्यू जो है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से हमारे पास कितना हो गया, एफ डॉट 2 पाई आर किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के चार्ज इंटू में हमारा चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, वो जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है आपका वो आ जाएगा। ठीक है, अब ये कहता है कि कितना इंक्रीज हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स आपका, जो आपका ऑर्बिट के साथ लिंक्ड था वो आप डी फाइव बाई डी टी से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ से उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितना फोर्स आ गया वो निकाल लो। कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर को इसके डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो फोर्स कितना हो गया उस टाइम पे आपका, माइनस के ई अपॉन में 2 पाई आर डी फाइव बाई डी टी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि आपने इसके अंदर क्या किया, एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, उसकी वजह से कितना हो जाएगा, क्यू वी क्रॉस में बी हो जाता है, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा आपका
आपका बी क्यू बी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, साथ में हमारे पास क्या होता है, ये सर्कुलर मोशन के अंदर इसको मूव कर रहा है, तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी आ रहा है जो कि mv स्क्वायर बाय आर के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, बी क्यू बी इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, और क्यू आप क्या लेके चल रहे हो, चार्ज को आप इसकी ई की फॉर्म में बता रहे हो, तो ये बी ई बी किसके इक्वल हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, उसके ऊपर मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी के इक्वल होता है, तो यहाँ से ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, क्योंकि मोमेंटम एम वी के इक्वल था। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, एक वी से एक वी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा, आर को यहाँ ले जाते हैं, तो एम वी की वैल्यू कितनी है, बी ई आर है, देखो यही मैंने यहाँ पे पुट करी है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, डीपी बाई डी टी एफ के इक्वल था, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, सॉरी एफ जो टेंजेंशियली फोर्स है वो डीपी बाई डी टी के इक्वल है, पी बी ई आर के इक्वल है, तो सिर्फ जो चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में वो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही चेंज कर रहे हो, तो ये कितना डीबी के अंदर चेंज दिखाएगा। ठीक है, और ये आर और ई जो है आपका एज इट इज यहाँ आ जाएगा, करेक्ट। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ई आर डी बी बाई डी टी के इक्वल हो जाएगा। अब ये तो हमारा एडिशनल टेंजेंशियली उसमें था, इससे पहले का भी तो फोर्स आप निकाल चुके हो ना, टेंजेंट जो आपका इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा था और जब उस ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा था, लास्ट में देखो आपने ये निकाला था। ठीक है, ये वाला फोर्स तो हमारा लग ही रहा था ना, ये वाला। ठीक है, एक्सटर्नल हमारा टेंजेंशियल फोर्स वो वाला और भी लग रहा है, तो हमारे पास टोटल फोर्स कितना आ गया, ये वाला आ गया। अब आपको पता है कि अगर कांस्टेंट और स्टेबल रेडियस चाहिए, तो ये जो फोर्स है ये हमारा अल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, यानी कि ये किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के। अगर ये जीरो के इक्वल है, टेंजेंशियल फोर्स आपका जीरो के इक्वल है, तो माइनस के ई अपॉन में टू पाई आर डी फाई बाई डी टी प्लस में ई आर डीबी बाई डी टी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। अब आपको वही फ्लक्स तो चाहिए था जिसकी वजह से ये फोर्स आ रहा है, तो वो फ्लक्स निकाल लीजिए, वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू टू पाई आर स्क्वायर डीबी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप इजीली इसको निकाल सकते हो, देखो ये माइनस का फैक्टर है, इसको आप यहाँ ले जाना, प्लस का हो जाएगा, ई से ई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, dt से dt आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो भी फैक्टर है इसको यहाँ पे ले जाइए, ये कितना हो जाएगा, टू पाई आर स्क्वायर, ई से ई तो कैंसिल हो गया था। ठीक है, तो डी फाई इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया आपका, टू पाई आर स्क्वायर डीबी के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस फैक्टर को इंटीग्रेट कर देते हैं। अब क्योंकि चेंजमेंट इसमें और इसमें आ रहा था, तो इंटीग्रेट फैक्टर के बाद यही दोनों अपने उस वैल्यू में आ जाएंगे, तो फाई किसके इक्वल हो जाएगा, टू पाई आर स्क्वायर बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि किसके इक्वल होगी, फाई अपॉन में टू पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगी। ठीक है, लेकिन अभी हमने किसके उस पे आपका सिर्फ एक ऑर्बिट, लेकिन अगर हम पूरे उसके देखें तो एवरेज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में बात करें, तो एवरेज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है आपका किसी भी ऑर्बिट के एरिया के कॉरेस्पॉन्डिंग वो फाई अपॉन में पाई आर स्क्वायर होता है, वो फाई अपॉन में पाई आर स्क्वायर होता है। कई बच्चों के माइंड में ये हो रहा होगा ये कहाँ से आया, बेटा ये फैक्ट है। ठीक है, ये होता है। आपके पास कितना आया था, फाई अपॉन में टू आर स्क्वायर आया है, लेकिन जब हम किसी भी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का एवरेज लेके चलते हैं उसके एरिया के ऊपर, ऑर्बिट के एरिया के ऊपर, तो वो हमारे पास कितना आता है, फाई अपॉन पाई आर स्क्वायर आता है। तो यानी कि ये किसके इक्वल हो गया, आपका जो आया है वो बी इज इक्वल टू बी एवरेज, यानी जो एवरेज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है अपॉन में टू अपना आ जाएगा। यानी कि किसी भी उसको इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए जो सफिशिएंट कंडीशन है आपकी, वो कितनी होनी चाहिए, एवरेज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ओवर द एरिया ऑफ द ऑर्बिट डिवाइडेड बाय आपका टू। ठीक है, ये होना चाहिए, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप, ये क्या है आपकी बीटाट्रॉन कंडीशन है। क्या है, बीटाट्रॉन कंडीशन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर रखा है इसकी, आपने कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देखनी है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के अंदर आपने यहाँ पे देखो क्या यूज कर रखे हैं, आपने दो डोनट्स यूज कर रखे हैं, देखो यहाँ पे दो डी डी आपके क्या हैं, डोनट्स यूज कर रखे हैं। ठीक है, आपने क्या कर रखा है, एक आपने पेयर ऑफ कॉइल्स भी ले रखा है P1 P2 का। ठीक है, कॉइल ऑफ पेयर्स भी ले रखे हैं, जो कि आपका AC इसके अंदर से उसमें आ रहा है 50 हर्ट्ज का। ठीक है, यहाँ पे आपने ये पेयर यूज कर रखा है, और इसको आपने क्या कर रखा है, एक हाईली एवोक्यूटेड जो सर्कुलर ट्यूब है
उसके अंदर आपने कर रखा है फिट। ठीक है, ये हमारे पास है। और यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन गन भी ले रखी है जिसके अंदर से हमारे पास क्या आ रहा है, आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब डिपेंड है कि आपने उसके लिए क्या यूज कर रखा है। सपोज आपने इसके लिए क्या यूज कर रखा है, टंगस्टन यूज कर रखा है। ठीक है, तो टंगस्टन जो है आपका वो कॉटेड है आपका किसी भी ऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स उससे रिएक्ट करेगा तभी तो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वहां से एमिट होंगे। ठीक है, तो बाकी और तो और ये सारा जो प्रोसेस चलेगा वो आपका यहाँ से चलेगा, इंजेक्टर आपका यूनिट जो है वहां से चलेगा। ठीक है, यहाँ से ये इसको इजेक्ट करेगा और कहाँ पे आएगा, आपके जो ये डीज आपने ले रखे हैं इनके बीच में आ जाएगा। बस बाकी बात और प्रोसेस तो आप यहाँ से रीड कर ही सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है, देखो कि इसके अंदर हाईली एवोक्यूएटेड सर्कुलर ट्यूब है डी डी डी। ठीक है, D1 एंड डी जो आपका वहां पे मेंशन किया हुआ है इनको डोनट्स बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, टू शार्पली शेप पोल्स जो है, पोल्स पीसेस आपने रख रखे हैं जो कि एसी के उसमें 50 हर्ट्ज का एसी जो है वहां से वो कर रहा है। और कहाँ से पास कर रहा है, दो आपके सर पेयर ऑफ कॉइल्स P1 P1 एंड P2 P2 की तरफ पास कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है उसके। और फिर बाद में इलेक्ट्रॉन गन का इन्होंने बता रखा है कि ऐसे ऐसे एक पर्टिकुलर से इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट हो रहा है। और जो ये है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गन इज सप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बाय यूजिंग एन इंजेक्टर यूनिट सो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर इंजेक्टेड इन ट्यूब्स डी by the gun only during the quarter cycle in which the magnetic flux increases from the zero to maximum। जहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे और वो कहाँ से पहले जीरो के उसमें था, अब ये कहाँ पे मैक्सिमम के तक आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये ही आपने क्या करके आना है, उसमें लिख के आना है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। उसके बाद जो फंक्शन है आपका अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का बीटाट्रॉन के अंदर वो क्या है, एक तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से जो है ये जो पूरा का पूरा अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड देता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्सेलरेट करवा रहे हैं। ठीक है, और इट हेल्प्स इन कीपिंग द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट, ताकि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका एक पर्टिकुलर स्टेबल ऑर्बिट के अंदर क्या कर सके, मूव कर सके। हम इस तरीके का हम इसके अंदर लेके चले, तो यानी कि जो हमने जो बार बार ये कह रहे हैं कि फ्लक्स यूज करें, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके अंदर अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हम यूज कर रहे हैं, तो उसका फंक्शन हमारा ये है कि स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट हमारे पास मिल जाए और एक फोर्स दे दे जिसकी वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका मूव कर जाए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और जो बीटाट्रॉन है आपका वो DW क्रेस्ट ने, मैं इसको मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये बीटाट्रॉन जो है वो आपका DW क्रस्ट इन्होंने डिस्कवर किया था सबसे पहले बीटाट्रॉन। ठीक है, कब किया था, 1940 में। ठीक है, 1940 में सबसे पहले इन्होंने करा था। और उस टाइम जब इन्होंने इसको बनाया था तब जो एनर्जी यहाँ पे मिली थी ताकि जिससे वो इलेक्ट्रॉन आपका एक्सेलरेट कर रहा था, वो एनर्जी आपकी थी 2.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उस टाइम पे इतना था। उसके बाद आपने इसके अंदर क्या किया, चेंजेस करते गए, बहुत अलग अलग तरीके के जो बीटाट्रॉन्स है उनको कंस्ट्रक्ट करते गए ताकि हमें क्या मिले, इससे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इससे ज्यादा हमारे मूव एक्सेलरेट कर सके। तो आजकल के जो बीटाट्रॉन्स वगैरह है वो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत हाई उस पे जो है एक्सेलरेट कर पाते हैं। अप्रोक्सीमेटली जो उनका एक्सेलरेशन है वो आपका 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का फाउंड किया गया है। ठीक है, तो ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के अंदर था कि DW क्रस्ट ने इसको डिस्कवर किया था 1940 में। उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन बीटाट्रॉन की हेल्प से, यानी कि जो पार्टिकल एक्सेलरेटर है जिसको हमने नाम दिया है इलेक्ट्रो जो अपना
ये है बीटाट्रॉन, वो हमारा इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहा है, एक्सेलरेट करवा रहा है 2.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और आजकल के जो आपके हैं वो इससे बहुत ज्यादा हाईली जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को आगे फॉरवर्ड कर पा रहे हैं, मूव करवा पा रहे हैं, एक्सेलरेट कर पा रहे हैं। और उनका जो एनर्जी है आपका एक्सेलरेशन का, वो कितना है आपका 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये हमारा टॉपिक जो है आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको करके आएंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे पूछ भी सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।